Good morning, class 6. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena. Today I am going to teach you science chapter number 5th, separation of substances. Separation of substances. आपको इसमें impurities और different components को separate करना है. कुछ methods मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताए थे. मेथड ऑफ सेपरेशन में मैंने हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग मेथड्स को बताया था. आज का हमारा टॉपिक है sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses. कुछ समय ऐसा होता है कि विनोइंग और हैंड पिकिंग हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते जब इम्प्योरिटीज डस्ट और सॉइल पार्टिकल जैसी हों, और वो भी राइस और पल्सेस में. राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. किस तरीके से इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करना होता है और क्या प्रोसेस इसमें लगती है, देखते हैं. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. एज वी नो, राइस और पल्सेस दाल और चावल बनाने से पहले, हम लोग कुक करने से पहले उसको ईजिली कह सकते हो वॉश करते हैं प्रॉपर तरीके से. वैन यू एड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड. इम्प्योरिटीज इसमें सेपरेट हो जाती है. दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर. Now, what will sink to the bottom of the vessel? As we know, heavy particles और light particles में अगर हम लोग सिंक करेंगे तो heavy particles आपका सिंक हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो आपका फ्लोट करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आपका क्वेश्चन है, राइस और डस्ट. राइस इज द आंसर. हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. ये आपकी प्रोसेस आगे है, इसको मैं आगे बताऊंगा. When the heavier component in a mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation क्या है? जब heavy particles आपके सेटल हो जाते हैं वाटर ऐड होने के बाद ग्राउंड पे. इस एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करिए. इस ग्लास में सॉइल और वाटर का मिक्सचर है. इसमें आधे घंटे के बाद अगर हम लोग देखें तो बिना हिलाए इसमें आपका जो सॉइल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और जो वाटर है वो आपका ऊपर ही रहता है. तो ये प्रोसेस क्या है? सेडिमेंटेशन. आगे बढ़ते हैं. व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. जब वाटर जिसमें डस्ट मिला हुआ है अभी रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन. आपको इस जार को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है. आपको धीरे से केयरफुली किसी अदर बीकर में सेपरेट करना है. इस पूरे पोर्शन को, मडी वाटर को सेपरेट करना है और जो आपका मड है या सॉइल है प्रॉपर, इसको यहाँ पे ही रहने देना है. इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन. व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड आउट a few other examples, few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. देखते हैं decantation और sedimentation से और कौन सी separation होते हैं. The same particle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. यहाँ पे बात कर रहे हैं दो लिक्विड की. For example, oil and water, both are liquid. From their mixture can be separated by this process. Yes, oil and water can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, अगर उस टाइप के मिक्सचर को ऑयल एंड वाटर के कुछ देर के लिए एक जगह रखा जाए, they form two separate layers. The component that form the top layer can then be separated by decantation. जो भी कंपोनेंट आपकी टॉप लेयर में होगा वो इजीली आपका डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. That is again consider a mixture of a solid and liquid. Now solid and liquid की बात करते हैं. अभी हम लोग solid and solid की बात कर रहे थे. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? चाय बनने के बाद क्या करते हो आप टी लीव्स के लिए? इजी आंसर होगा, आप स्ट्रेनर के थ्रू उस टी लीव्स को रिमूव कर देते हो. यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल. अब यहाँ पे बोला गया है ट्राई डिकेंटेशन. जब हम लोग स्ट्रेनर का यूज करते हैं तब डिकेंटेशन का क्यों यूज होता है?
बिकॉज अगर छोटी सी भी लीव्स उसमें बची रह जाती हैं तो आप इस मेथड के थ्रू प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्योरिटी को उसको हटा सकते हैं. इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? एज आई सेड, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को. नाउ pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? क्या सारी लीव्स अभी भी बची हुई हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अगर आप लोग फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, आपके कप में अगर कुछ टी लीव्स बच जाती हैं, आप अगर किसी फिल्टर पेपर के थ्रू उस चाय को आप यूज करते हो, फिल्टर पेपर को उस चाय को प्योर करने के लिए, तो जो चाय है, टी है, वो आपका अलग हो जाती है और जो छोटी छोटी टी लीव्स हैं वो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं. तो इस टाइप की फिल्टर को यूज करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. ये भी एक सेपरेशन की प्रोसेस है. आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. टू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या हमें हमेशा ही पानी जो मिलता है पीने के लिए वो अच्छा मिलता है? Okay, let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. कभी कभी जो वाटर टैप से सप्लाई होता है वो मडी भी होता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर मे ऑल्सो भी मडी. जो वाटर पॉन्ड्स और रिवर से मिलता है उसमें भी मड होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली आफ्टर रेन. बारिश के बाद ये चांसेस बढ़ जाते हैं. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. देखते हैं कुछ ऐसे methods जो insoluble impurities को भी remove कर देते हैं. Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास पॉन्ड्स और रिवर के वाटर, तो आप एक जार में पानी रखिए और उसमें सॉइल लेके मिक्स कर दीजिए. लेट इट स्टैंड फॉर अ हाफ एन आवर. कुछ देर के लिए उसे रखिए. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. अपनी ऑब्जर्वेशन को देखिए. डज सम सॉइल सेटल एट अ बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आपको पता है कि कुछ देर बाद जिस तरीके से सेडिमेंटेशन में प्रोसेस हुई थी, यहाँ भी वही प्रोसेस होने वाली है और इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. ओके, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास. अभी जो वाटर है वाटर टॉप जार के, उसको किसी अदर बीकर में रखते हैं. इस प्रोसेस को भी मैंने बताया जो क्या होती है आपकी डिकैंटेशन. नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग एज आई सेड. ओके, नाउ इज द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या अभी भी कुछ वाटर में मडी का कलर आ रहा है? नाउ फिल्टर इट. फाइनली फिल्टर का प्रोसेस यहाँ भी यूज होने वाला है एक्टिविटीज़ में. डिड द टी स्टेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ. यहाँ पे क्लॉथ की बारे में बात हो रही है. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन वोवन थ्रेड्स. दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज अ फिल्टर. जो क्लॉथ होता है उसमें सेपरेट्स होते हैं, होल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और ये भी आपके एक फिल्टर के रूप में काम करते हैं. आगे की प्रोसेस में इसमें कॉटेज चीज़ बनाने की प्रोसेस को बताया जाएगा. इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स. फिर अगर अभी भी वाटर इम्प्योरिटीज से दूर नहीं हुआ तो आप फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं. फिल्टर पेपर बहुत ही हेल्पफुल होता है बची हुई इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने के लिए. अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. सबसे अच्छे फिल्टर पेपर में आपके बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पोर्स भी होते हैं. कहने का मतलब है कि एक फिल्टर पेपर में बहुत ही स्मॉल साइज जिसके पोर्स होते हैं, जिसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ भी नहीं सेपरेट हो सकती. कहने का मतलब नीचे नहीं जा सकती, वो ऊपर ही रहेगी. फिगर 5.9 आपको एग्जांपल देता है. आप फिल्टर पेपर घर पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फनल. फनल किसे बोलते हैं? आपकी इसे हिंदी में कुप्पी भी बोलते हैं. ओके, आप इसमें फिल्टर पेपर का यूज करके आप इसमें इम्प्योरिटीज़ को डालिए, वाटर आपको सेपरेट हो जाएगा नीचे और आपका जस्ट यहाँ पे पार्टिकल्स रह जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. A filter paper folded in form of a cone is fixed on a funnel. The mixture is then poured on a filter paper. Solid particles in a mixture do not pass through it and remain on the filter. आपको पता है लिक्विड एंड सॉलिड में डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो वाटर है वो आपका नीचे सेटल हो जाएगा. फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स और पल्प. फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस में भी यही प्रोसेस होती है आपको सीड्स को और पल्प को सेपरेट करने के लिए.
पल्प एक जेली की तरह होता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज। कॉटेज चीज को हम लोग पनीर भी बोलते हैं। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग पनीर भी यूज करते हैं। कैसे दिखते हैं? यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडिड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। नींबू का पानी या नींबू का जूस आप मिल्क में ऐड कर सकते हो, उसे बॉईल करना। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। आपको दो टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एक पनीर और लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टर द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर। जो जेली टाइप का कंटेनर होगा या जेली टाइप का पार्टिकल्स होगा उसको आप पनीर के थ्रू, पनीर कहने का मतलब आप कंप्रेस करोगे, क्लॉथ से कवर करोगे, आप प्रॉपर उसको पोस्ट करोगे, देन जो वाटर है वो आपका सेपरेट हो जाएगा और पनीर आपका सेपरेट हो जाएगा। थैंक यू।